दुनिया में कुछ शहर ईंट और पत्थरों से बनते हैं और कुछ शहर विश्वास से बनते हैं। पंजाब का दिल अमृतसर। आज जब हम इस शहर को देखते हैं तो हमें सोने से मढ़ा हुआ हरमंदिर साहिब दिखता है। गलियों में कुलचे की महक आती है और वाघा बॉर्डर का जोश दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जहां लाखों श्रद्धालु अपना सिर झुकाते हैं, वहां कभी मीलों तक फैला एक घना और डरावना जंगल हुआ करता था। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। तो फिर वह घना जंगल अमृत का शहर कैसे बना? किसने खोदा वह सरोवर जिसके पानी को अमृत कहा गया? और क्यों इस मंदिर की नींव एक मुस्लिम सूफी संत से रखवाई गई? स्वागत है अमृतसर की अनकही दास्तां में। यह है एपिसोड नंबर 1, द डिवाइन फाउंडेशन। कहानी शुरू होती है आज से करीब 400 साल पहले। साल था 1574। उस वक्त इस जगह को तुंग गांव की जमीन माना जाता था। यहां एक छोटा सा कुदरती तालाब था जिसके किनारे बेरी के पेड़ थे। कहा जाता है कि सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने इस जगह की रूहानी ताकत को पहचान लिया था। उन्होंने अपने दामाद और होने वाले चौथे गुरु भाई जेठा जी, जिन्हें हम गुरु रामदास जी के नाम से जानते हैं, को हुक्म दिया कि जाओ और वहां एक नया शहर बसाओ। इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त के मुगल बादशाह अकबर गुरु घर की बहुत इज्जत करते थे। अकबर ने गुरु अमरदास जी की बेटी बीबी भानी जी को शादी के तोहफे में यह जागीर देनी चाहिए। लेकिन गुरुओं का सिद्धांत था मुफ्त की जागीर नहीं, अपनी मेहनत की कमाई। गुरु रामदास जी ने तुंग गांव के जमींदारों को उस जमाने में 700 रुपए अकबरी दिए और यह जमीन खरीदी, ताकि कल को कोई यह न कह सके कि सिखों का यह केंद्र किसी बादशाह के एहसान पर बना है। तब इस जगह का नाम रखा गया गुरु का चक या चक रामदास। जमीन मिल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा काम अभी बाकी था, सरोवर का निर्माण। गुरु रामदास जी ने खुद अपने हाथों से मिट्टी खोदी। यह सिर्फ एक तालाब नहीं था, यह एक क्रांति थी। उस समय जात पात का बहुत जोर था, लेकिन यहां राजा और रंक, ऊंची जात और नीची जात के लोग एक ही लाइन में खड़े होकर मिट्टी की टोकरियां उठा रहे थे। इसी सरोवर के किनारे एक बहुत पुरानी बेरी थी। एक लोक कथा बहुत मशहूर है कि पट्टी के एक अमीर व्यापारी की बेटी ने अपने कोढ़ी पति को इसी तालाब के पानी से नहलाया था और उसका कोढ़ ठीक हो गया था। गुरु रामदास जी ने उस कुदरती तालाब को पक्का किया और उसे नाम दिया अमृतसर, यानी अमृत का तालाब। धीरे धीरे लोग इस तालाब के आसपास बसने लगे। गुरु साहिब ने 52 अलग अलग तरह के कारीगरों को यहां बसाया, जिसे आज हम बतीसी बाजार या गुरु बाजार कहते हैं। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। गुरु रामदास जी के बाद 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी गद्दी पर बैठे। उनके मन में एक ऐसा सपना था जो दुनिया की वास्तुकला को बदलने वाला था। आम तौर पर मंदिर या मस्जिद ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं ताकि वे दूर से दिखे, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने कहा, नहीं, मेरा हरि का मंदिर हर मंदिर ऊंचाई पर नहीं, गहराई में बनेगा। क्यों? ताकि जो भी यहां आए उसे सीढ़ियां चढ़कर नहीं, बल्कि सीढ़ियां उतरकर अपना अहंकार त्याग कर नीचे आना पड़े। और फिर हुआ इतिहास का वो सबसे खूबसूरत पल। 1588 ईस्वी, गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर के एक मुस्लिम सूफी संत साईं मियां मीर जी को न्योता भेजा। उन्होंने कहा, साईं जी, आप अपने पवित्र हाथों से हमारे मंदिर की पहली ईंट रखें। सोचिए,
एक सिख गुरुद्वारा जिसकी नींव एक मुसलमान पीर ने रखी। ये दुनिया के लिए संदेश था कि यह घर किसी एक धर्म का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। इसके 4 दरवाजे बनाए गए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मतलब साफ था, चाहे आप ब्राह्मण हो या शूद्र, चाहे आप किसी भी दिशा से आओ, यह दर आपके लिए हमेशा खुला है। मंदिर तैयार था, सरोवर तैयार था, शहर बस चुका था। अब बारी थी आत्मा की। गुरु अर्जन देव जी ने रामसर सरोवर के किनारे बैठकर आदि ग्रंथ का संपादन किया। इसमें न सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी थी, बल्कि कबीर, रविदास और फरीद जैसे संतों की वाणी भी शामिल की गई। अगस्त 1604, वह ऐतिहासिक दिन। आदि ग्रंथ साहिब को पहली बार हरमंदिर साहिब में स्थापित किया गया। सिखों के सबसे बुजुर्ग और श्रद्धेय बाबा बुड्ढा जी को पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया। उस रात गुरु अर्जन देव जी ने कहा, आज से ग्रंथ साहिब पलंग पर विराजमान होंगे और मैं नीचे फर्श पर सोऊंगा। गुरु ने शब्द को खुद से ऊंचा दर्जा दिया। अमृतसर अब रूहानी ताकत बन चुका था। यहां भक्ति का संगीत गूंज रहा था, लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह जहांगीर के कानों में यह संगीत खटक रहा था। उसे यह बढ़ता हुआ प्रभाव बर्दाश्त नहीं था। अमृतसर की शांति पर अब युद्ध के काले बादल मंडराने वाले थे। भक्ति का यह शहर शक्ति का केंद्र कैसे बना? कैसे सिखों ने पहली बार हाथों में तलवार उठाई और हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त क्यों खड़ा किया गया? यह सब जानेंगे हम एपिसोड 2 तलवार और तकदीर में। अगर आपको अमृतसर के इतिहास की यह शुरुआत पसंद आई तो कमेंट में वाहेगुरु या अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर हमारी बहुत हेल्प होती है। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।